पुरवा तहसील में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और करीब 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा न हटाने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहां बुलडोजर चलाया गया, अवैध जमीन पर कब्जा करके ये निर्माण कराया गया था। प्रशासन की टीम मौजूद रही और उनकी मौजूदगी में यह बुलडोजर चला दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में पुरवा तहसील में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे टाउन एरिया पुरवा में लगभग 1 बीघा भूमि पर बबलू नाम के व्यक्ति जो यही राजा बाजार के हैं, इन्होंने ज़मीन जो ऊसर दर्ज है लगभग 1 बीघा है और 167 इसका घाटा नंबर है। इस पर बाउंड्री वॉल बनाई थी, लगभग 40 पिलर्स बनाए थे और दुकान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब स्टार्ट कर दिया था। तो इनकी मंशा और लगातार ये बढ़ रहे थे, इनको रुकवाया गया, नहीं रुके तो अल्टीमेटली आज हमारे नायब तहसीलदार। गोंडा में खोरहसा गांव में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध मदरसे, 3 दुकानों और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 1.5 बीघा जमीन कब्जा मुक्त हुई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर मदरसा और दुकानें संचालित की जा रही थी। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है और कहा गया किस तरह से अगर अवैध कब्जे किए गए तो आगे भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। और चलिए अब आपको बुलडोजर एक्शन की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर उन्नाव, दूसरी तस्वीर गोंडा और तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। चंद्रबाबू द्वारा जन्नत बाग पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को यहां पर ध्वस्त किया गया है। देखिए किस तरह से शहर शहर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्नाव में, गोंडा में और साथ ही आप देखेंगे कि मुरादाबाद में किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नोएडा में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया और कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सेक्टर 14 के गंदे नाले के पास से आरोपियों को दबोचा है, जिनके पास से 5 पिस्टल्स, 5 देसी तमंचे बरामद हुए। पूछताछ में सामने आए कि आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर कम उम्र के लड़कों को हथियार बेचते थे और पिस्टल की कीमत करीब 50 से 75 हजार रुपए होती थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। के साथ समन्वय स्थापित करते हुए फेज 1 के द्वारा 3 अभियुक्त गणों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त बालिग हैं और 1 बालअपचारी होने के कारण उसको अभिरक्षा में लिया गया है, जिसके कब्जे से कुल 11 अवैध असलहों की बरामदगी हुई है। सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसके क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि ये सभी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना करके और लोगों को बेचने हेतु उसमें सबसे अपनी जानकारी साझा करते थे। नोएडा में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी लोगों को हैकिंग और डेटा चोरी कर डर दिखाकर ठगी करते थे। इस स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए कंप्यूटर का एक्सेस लेकर बैंक डिटेल्स और निजी जानकारी चुरा लेते थे, जिसके बाद खाते में कम पैसे होने के बाद भी रकम वसूली जाती थी और पुलिस को आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल और करोड़ों की ठगी के सबूत भी मिल गए। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है और 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कॉल सेंटर के अभियुक्त अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों के साथ ठगी कर रहे थे
ये विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के कस्टमर केयर अथवा टेक सपोर्ट बनकर पेड एड्स चलवा रहे थे और जब कोई नागरिक टेक सपोर्ट के लिए सर्च करता था उसको ये पेड एड का नंबर डिस्प्ले होता था। मुजफ्फरनगर में इन दिनों थप्पड़ गैंग का खौफ लोगों में पैदा हो रखा है। बाइक सवार युवक राह चलते लोगों को पीछे से थप्पड़ मारकर फरार हो रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में ताजा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक को जोरदार थप्पड़ मारकर आरोपी भागते नजर आए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की पहचान कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं किस तरह से युवक को थप्पड़ मारते हुए बाइक सवार यहां पर नजर आ रहे हैं और इसी आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लोगों की पहचान कर रही है। इस मामले को पुलिस के संज्ञान में आते ही बहुत तेज कार्रवाई की जा रही है। चौकी इंचार्ज आबकारी अपनी टीम के साथ कैमरों खंगाल रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इन दो लोगों की और इस बाइक की आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द इनको पकड़ के इन दोनों लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 तस्कर अरेस्ट कर लिए गए। कछवा थाना क्षेत्र के भैंसा नगर तिराहा के पास की घटना हुई है। गिरफ्तारी की गई भदोही से खरीदकर वाराणसी ये बेचने जा रहे थे। रेप पार्टी क्लबों में ये ड्रग्स बेचे जाते थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटा के एक निजी स्कूल में कक्षा 3 की मासूम छात्रा के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। आरोपी अध्यापक ने बच्ची को बेरहमी से पीटा और उसके सिर के बाल तक नोच लिए। घटना के बाद डरी सहमी बच्ची चुप रही, लेकिन परिजनों के पूछने पर उसने पूरी आप बीती सुनाई है। इसके बाद परिवार की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हुई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देवरिया में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्पा सेंटरों पर छापा मारा। स्पा सेंटरों से 8 युवतियों और 7 युवकों को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की है और सभी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन स्पा सेंटरों पर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, जिससे लोग परेशान थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वाराणसी के कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और इंटरपोल की वेबसाइट पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस बात की जानकारी साझा की और दुबई में छिपे शुभम को वहां की पुलिस प्रोविजनल अरेस्ट करेगी और फिर सीबीआई और फिर वाराणसी पुलिस को प्रत्यार्पण किया जाएगा। भारत लाए जाने के बाद पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड लेकर उसे पूछताछ करेगी। गृह मंत्रालय भी उसकी दुबई में होने की पुष्टि कर चुका है और अब जल्द ही गिरफ्तारी की तैयारी है। बात करने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं। सर, शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ है, इसको आसान भाषा में समझे तो सर अब क्या कार्रवाई की दिशा होगी? सर देखिए, ये इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर इसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में। जी सर। कोर्ट के द्वारा इसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। जी सर। उसके उपरांत सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को हमारी एक रिक्वेस्ट गई थी कि जिस कंट्री में भी ये हो वहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया जाए। उसके आधार पर ये रेड कॉर्नर नोटिस पब्लिश हो गया है। इंटरपोल की जो वेबसाइट है उस पर ये भगोड़े के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब जिस कंट्री में भी ये व्यक्ति इस समय मौजूद है वो इसको उनको अरेस्ट करने की, प्रोविजनल अरेस्ट करने की पावर इंटरपोल ने प्रदान कर दी है।
वाराणसी में कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की सिरप खरीदी जा रही थी। पुलिस ने ऋषभ और मुकेश को गिरफ्तार किया, जिनके नाम पर फर्जी फार्मा लाइसेंस लेकर करीब 8 करोड़ रुपए की खरीदी की गई। जांच में सामने आया कि ये सिरप स्थानीय बाजार में ना बेचकर बांग्लादेश तक सप्लाई किए जा रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। खबर आगरा से है, जहां तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक केबिन में फंस गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हादसे में सड़क किनारे स्थित एक टी स्टॉल पूरी तरह टूट गया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर ने मौके से फरार हो गया और डंपर ड्राइवर की अब तलाश पुलिस कर रही है। इटावा जिले के जसवंत नगर इलाके में आगरा कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर लगने से नोएडा हाइड्रा लेकर जा रहे एक ड्राइवर की मौत हो गई। स्थानीय थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव किया और बताया जा रहा है कि सावियान रोजाना की तरह पास के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर लौटा था, इस दौरान रास्ते खुले और ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। ये पूरा मामला जानसठ कोतवाली का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में सांस्कृतिक रंगों और मनोरंजन की चकाचौंध से सजे बुलंदशहर महोत्सव में आज हंसी का खास तड़का लगने जा रहा है। मशहूर कॉमेडियन अमन भाटी और चाचा श्याम लाल अपनी देसी कॉमेडी के अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं। इनकी जोड़ी अपनी खास देसी शैली, हाजिर जवाबी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्सों के लिए जानी जाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और कॉमेडी और पारिवारिक हमारा कंटेंट रहता है, तो आज भी उसी का थोड़ा सा सम्मिलित समावेश है। कॉमेडी भी होगी और फन भी होगा, पूरा मजा आएगा ऑडियंस को। देखो जी, परफॉर्मेंस जैसी वीडियोस में रहती है उससे बेटर ही रहेगी। और जो हमारे यहाँ ऑडियंस है, पहले तो व्यूवर्स सोशल मीडिया पे मिलते थे, आज हमें लाइव मिलेंगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस नया होगा, तो मज़ा आएगा कुल मिला के ऑडियंस को। बलिया जिले के एकबारी गांव की बुजुर्ग महिला कंचनलता पांडे अपनी पैतृक संपत्ति के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित का आरोप है कि चचेरे भाई और उनके परिजनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन और मकान हड़प लिया। कई सालों से अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार मामला राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, फिर भी न्याय नहीं मिला। परेशान होकर महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय के पास आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कुशीनगर के स्वांगी पट्टी गांव में गेहूं की फसल में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और करीब 12 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना किसानों को भारी आर्थिक नुकसान वाली बताई जा रही है। और खानवा में आग लग गया है, देखिए पूरा गेहूं जल रहा है, देखिए पूरा। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विवादित बयान उन्होंने दिया। राकेश राठौर ने ब्राह्मणों को बीजेपी का अंधभक्त बता दिया है। कांग्रेस सांसद पर बीजेपी ने पलटवार कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विवादित बयान पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। राकेश राठौर ने ब्राह्मणों को बीजेपी का अंधभक्त बताया था। इस देश की जनता जो पीस रही ना, वो आज इसे अंधभक्तों के कारण पीस रही। पांडे जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी, तो थोड़ा इससे बचाओ लोगों को। हमको कोई थोड़ी अंतर है कि चूल्हा जला लेंगे, वो तो हिट देंगे, और 9,000 में बिजली का तार पकड़ लेंगे, लटक जाएंगे, लेकिन रहेंगे उधर, जिंदाबाद उधर ही करेंगे।
और इधर भाई दीक्षित जी और मिश्रा जी पांडे जी अगर ज्यादा करें तो इनको छोड़ दीजिए, अगर ज्यादा भक्ति पड़ी हो तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी लोग एकजुट हो जाइए। अपने बच्चे आपको पालने हैं, सरकारें बदलिए, यही नौकरियां निकलेंगी, कोई नौकरी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार को ही घेरा है। जातिगत आधार पर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर का बयान उनका अपना नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया बयान है, जो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्यता को फैलाने वाला है। प्रमिला दीक्षित कानपुर में उनका घर जला दिया गया, उनको उसी घर में जिंदा जला दिया गया। पूरे प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं 2020 तक हो चुकी थी। अब वो संख्या और बड़ी हो चुकी है। सरकार जातिवादी मानसिकता से काम कर रही है। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता ही राष्ट्र विरोधी है। ये लोग तो पाकिस्तानियों का लाग अलापने लगते हैं, तो कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। हमारे जो हैं बिरादरी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के हित में थे और आगे भी रहेंगे। उन लोगों को तो नवाजियों का साथ देना है, तो नवाजियों का हम लोगों को साथ नहीं देना है। जो राष्ट्र का काम करेगा मैं उसके साथ रहे थे और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अयोध्या के संतों ने भी कांग्रेस सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंधभक्त हम हैं, उस पार्टी के अंधभक्त हैं जो हमारे रामलला के लिए निरंतर काम करती रही। अंधभक्त हम हैं जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक बने रहे, हम अंधभक्त उनके हैं। कांग्रेस सांसद के ब्राह्मणों को लेकर दिए विवादित बयान पर जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं संतों ने भी ऐतराज जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव से खबर, जहां पुरवा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह की धमकी देखने को मिली। विधायक अनिल सिंह की विरोधियों को धमकी मिली है, जेसीबी से नहीं पोकलैंड मशीन से दुकानें गिराऊंगा। उन्होंने कहा विधायक अनिल सिंह का विरोधियों को अल्टीमेटम दिया गया है, जमीन जेवर बेचकर मुझे हरा लो, फिर विधायक बना तो उसको बचा नहीं पाओगे, ये भी उन्होंने कहा है। घर दुआर बेच के, जमीन जगह बेच के, जेवर बेच के हराने का काम हमको कर लो। अगर कहीं जनता ने मुझे फिर विधायक बना दिया तो जो चोर उचक्का है वो पूर्व के अंदर दिखाना पड़िए। सोच समझ कर विरोध करेंगे लोग। ये मद्देनजर रखकर कि अनिल सिंह को या तो निपटा ले जाओ की, वरना थोड़ी बहुत जो दुकानें बची हैं उनका। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी जंग अब होर्डिंग और पोस्टर तक पहुंच गई है। लखनऊ में लियारी धुरंधर वाले होर्डिंग्स के जवाब में एसपी ने भी अब पोस्टर लगाया, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे। कांग्रेस और एसपी ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी की सियासत में इन दिनों पोस्टरों की खूब चर्चा हो रही है। लखनऊ में लियारी धुरंधर वाले होर्डिंग का समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। लखनऊ में कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाकर सवाल पूछा गया है। लियारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी छिपाओगे कब तक? जनता समझ चुकी है, झूठे पोस्टर से बहलाओगे कब तक? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी की तस्वीरों वाले पोस्टर लगने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी समझती जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के, महिला सुरक्षा के, स्कूल कॉलेजों के, स्वास्थ्य सेवाओं के, उन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है और एक विफल सरकार फिल्मों के पीछे छुपना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी से वादे किए थे, चाहे दलित समाज के लोग हों, पिछड़े हों, या ब्राह्मण हों, या युवा हों, किसान हों, लेकिन सबको धोखा देने का काम किया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टर वॉर पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम है। इसी वजह से लोग तुलना करते हैं। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इनको जीवन भर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पहले पोस्टर में अखिलेश राज की तुलना लियारी राज से की गई थी और सीएम योगी के राज को धुरंधर योगी का राज बताया गया। इस पर एसपी नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर लगाकर सियासी माहौल गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर स्तर पर एक अभियान के रूप में मनाएगी। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में सपा के दफ्तर के पास बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए। तो देखिए, पोस्टर जो हैं अब लगना शुरू हो गए हैं। सैकड़ों पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। एसपी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने अपने जन्मदिन पर शिरडी स्थित साईं बाबा प्रसादालय में अन्नदान किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को साईं आमटी, मटकी की सब्जी, चपाती और शक्कर का शिरा लोगों को फ्री में दिया गया। अंबानी परिवार साईं बाबा के नियमित भक्त हैं और नीले वस्त्र अर्पित करने की परंपरा निभाते हैं। इससे पहले भी अनंत अंबानी ने मेडिकल फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेडिकल फंड के लिए 5 करोड़ की एक तरफ मदद की गई है तो दूसरी तरफ शिरडी में आज फ्री में भोजन वहां के भक्तों को दिया गया है। श्रद्धालुओं को मुफ्त प्रसादम उपलब्ध कराया गया है। पहले भी अनंत अंबानी ने संस्थान की मदद की है और अभी 5 करोड़ के मेडिकल फंड के लिए मदद की गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में हवन, पूजन और विशेष अनुष्ठान किए गए। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, पारंपरिक कांगड़ी धाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनंत अंबानी द्वारा नवग्रह मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई गई, जिसमें आने वाले समय में श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। पुजारी आचार्य दिनेश रत्न ने अनंत अंबानी को उनके सहयोग के लिए आभार जताया है। हमने पहले बताया कि 2 दिन पहले इस परिवार ने हमारे से संपर्क किया था और बोला था कि माता जी के माध्यम से कि हम यहाँ पे पूजा पाठ कराना चाहते हैं जन्मदिन में। तो आज हमने सर्वप्रथम माँ का जो सुबह श्रृंगार किया और जो चोला चढ़ाया वो भी इन्हीं के नाम का चढ़ाया। तदुपरांत हमने 9 बजे यहाँ पे माँ का 3 घंटे का विशेष हवन शुरू किया, जिसमें से 19 ब्राह्मण बैठे हुए थे। 18 ब्राह्मण थे, 1 आचार्य थे। 19 ब्राह्मण बैठ करके हमने उनके जन्मदिन के समय सुख शांति और समृद्धि वाला हवन किया। 11 बजे यहाँ पे जो हिमाचल की सबसे बड़ी फेमस धाम होती है कांगड़ी धाम, वो चलाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर रिलायंस की अन्य सेवा पहल के तहत आज जामनगर और आसपास के स्कूलों और बाल मंदिरों में स्टूडेंट्स के लिए खाने की व्यवस्था की गई। जामनगर के बाहरी इलाकों में स्थित शिशु मंदिरों में बच्चों को डोसा और गुलाब जामुन जैसे व्यंजन परोसे गए। साथ ही पीने के पानी के साथ साथ हर जगह बच्चों को स्टील्स की पानी की बोतलें उपहार में दी गई। शिशु मंदिर के प्रधान आचार्य डॉक्टर हिमांशु परमार ने कहा कि इस विशेष रिटर्न गिफ्ट को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं और यह आयोजन उनके लिए यादगार बन गया।
प्रतापगढ़ में भी रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन मनाया गया। अनंत अंबानी के जन्मदिन के मौके पर प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध बाबा घुईसरनाथ धाम में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल नजर आया। मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ हवन पूजन किए गए। विधि विधान से पुजारी और आचार्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न कराए गए, जिसमें आहुति देकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से अनंत अंबानी की सुख समृद्धि की कामना की। श्री अनंत अंबानी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एक अधिवक्ताओं के साथ और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ हवन पूजन किए और उनके दीर्घायु की कामना किए और भगवान शंकर से प्रार्थना किए और पूजा पाठ में ही आज का दिन रहा अधिवक्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ। अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर प्रतापगढ़ के बाबा घुईसरनाथ मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं, जहां एक ओर भक्ति भाव का, सेवा का भाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरे दिन भंडारे के बाद में हवन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर विधि विधान के साथ हवन और पूजन में शामिल हुए हैं और लगातार जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ इस हवन में आहुति दे रहे हैं। सुबह से ही पुजारी और आचार्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में तमाम पूजा हुई थी और अब श्रद्धालु यहाँ पर आकर भगवान शिव से अनंत अंबानी की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना कर रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का वातावरण बना हुआ है और हर जगह पर मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल अनंत अंबानी को भी एक ऐसे युवा के रूप में जाना जाता है जो कि धार्मिक आस्था काफी रखते हैं।